एक दिन यशोदा माता दधी को मंथन कर रही थी माखन के लिए, ताजा ताजा माखन बनाऊं और मेरा कन्या लाला खाएगा। उतने में ही लाला आया। लाला ने कहा कि मैया मुझको बहुत भूख लगी है, जल्दी मुझे कुछ खाने को दो, जल्दी दो, जल्दी दो। बोले लाला मैं ताजो ताजो माखन बना रही हूँ, ताजा ताजा माखन खाना, थोड़ा सा रुक जा। नहीं नहीं माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, बहुत भूख लगी है, बहुत भूख लगी है। तो माता जी दधी मंथन करने को छोड़ करके फिर लाला को लेकर के अपना स्तन पान कराने लगी। अब स्तन पान, दूध को चूल्हे में रख करके स्तन पान कराने लगी। और लाला ने कहा उतने में, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बोले मैया एक बात पूछूं? लाला ले बोले एक नहीं दो दो पूछ ले। अच्छा एक बात बताओ, तेरे को दूध पियारो है कि पुत्र पियारो है? अरे क्या बात करे, तेरे जैसे पुत्र के सामने में तो जितने भी दूध हो उसको बलिहारी है, उससे तो तेरे से ही प्रेम होगा भाई, दूध से हमारा क्या प्रेम होगा? अच्छा सचमुच में मुझे प्रेम करती है, दूध से तो प्रेम नहीं करती ना, गैया की दूध से तो प्रेम नहीं करती ना। तो मैया ने कहा नहीं 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 ना, नहीं लाला गलत बात है, मैं तेरे को बहुत प्रेम करती हूँ। उतने में मैया की नजर पड़ी चूल्हे में, चूल्हे में दूध उबलने लगा। जैसे उबल के चूल्हे में गिरने लगा कि फटाफट कन्हैया को नीचे रख दिया, जा करके चूल्हे में दूध को उतारने गए। कन्हैया बोले अच्छा अभी तो बोल रही थी पूत प्यारो है, तुझे पूत प्यारो नहीं है, दूध प्यारो है। अभी मेरे को जमीन में पटक करके फटाफट दूध के पास तू गई। बोले सब मटकियां तोड़ दूं? मैं भी देखती हूं कैसे तो तोड़ता है, तोड़ के देखा। तुम्हारा डंडा उठाया, दे धमा धम धमा धम, जितने भी लड़के थे 50 100 मटके जो है ना सारे के सारे दादी परदादी के दिनों से के जो मटके थे सब के सब तोड़ दिए महाराज। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। सारे मटके तोड़ दिए। ये देख करके तोड़ करके ले करके सारे मक्खन जितने में थे बंदर को खिला दिया, सब चौपट। फिर माता भी डंडा, एक डंडा माता ने भी पकड़ी और उसके पीछे 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 लगने लगी। रुक जा कन्हैया, रुक जा कन्हैया, रुक जा कन्हैया। बोल रही है कहाँ रुके कन्हैया? पूरा विश्व ब्रह्मांड उस दृश्य को निहार रहा है। अखिल ब्रह्मांड के नायक आज प्रभु माँ की लाठी के डर से भाग रहे हैं, आगे भाग रहे हैं। माँ लाठी लेकर के पीछे पीछे चल रही है। माता थक गई है, यशोदा मैया पसीने से लथपथ हो गई। तो बोली कन्हैया रुक जा, तू क्यों भाग रहा है, मेरे को क्यों थका रहा है, आ जा। तो कन्हैया बोले माँ तूने लाठी क्यों पकड़ा है? तेरे को मारने के लिए, मेरे को मारने के लिए तू लाठी पकड़ी क्यों बैठी? बोले बेटा ये लाठी इसलिए पकड़ी है कि तेरी पूजा करनी है। अरे पूजा चंदन फूल की माला लेकर के पूजा करते हैं कि लाठी लेकर के पूजा करते हैं? मैं आज दूसरी पूजा करने वाली हूं, तू आ जा मेरे पास। बोले नहीं नहीं तेरे पास लाठी है, मैं नहीं आऊंगा। और भागने लगे तो भगवान भी रोने लगे। थोड़े रोने की नाटक किया तो मैया ने सोचा अब ज्यादा बच्चे को डांटना नहीं है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तब इतने में मैया लाठी फेंक दिया। बोले अब आजा कन्हैया। जैसे आया
पूरा तपस लिया, अब रुक जा, अब क्या करती हूँ, अब तेरे को बांधती हूँ इधर ही। अभी उसने सोचा ज्यादा मारना तो नहीं है, कुछ दंड देती हूँ, ऐसा सोच के माता ने आज एक रस्सी पकड़ा और उनके पेट में, भगवान के पेट में बांधने जा रही है। कितना भी बड़ा रस्सी क्यों ना हो, दो अंगुली रस्सी कम पड़ रही थी। फिर दूसरा रस्सी लाए, गांठ बनावे, फिर 2 अंगुली रस्सी कम पड़ जावे, फिर तीसरा रस्सी लेके आवे, फिर गांठ बनावे, फिर से मतलब फिर 2 अंगुली कम पड़ जावे, तो 2 अंगुली कम पड़ रही है, फिर से 2 अंगुली कम पड़ रही है, बार बार 2 अंगुली कम पड़ रही है। 2 अंगुली क्या है? एक तो परमात्मा की कृपा पात्र होना चाहिए, एक तो स्वयं का भी परिश्रम होना चाहिए। शरीर को जितना सेवा में लगाओगे उतना शरीर तंदुरुस्त रहेगा, और जितना मन में भजन करोगे इतना मन प्रसन्न रहेगा, चित्त भी प्रसन्न रहेगा, मन में हमेशा हर्ष और शांति प्राप्त होगी। ऐसे में हर चीज, 2 चीज की परम आवश्यकता होती है। तब देखा माता पसीने से लथपथ है, रस्सी पे रस्सी ला रही है, गांठ बना रही है, पहुंच नहीं रहा है 2 अंगुली। तब उन्होंने सोचा अब माता परिश्रम बहुत कर लिया है। देखो जीवन में एक तो खुद को परिश्रम करना चाहिए, आपकी परिश्रम को देख करके परमात्मा फिर कृपा बनाता है, ऐसे ही कृपा नहीं बरसती है। दूध में से माखन निकलना हो तो प्रयत्न करना पड़ेगा, दही बनाना पड़ेगा, मंथन करना पड़ेगा, तभी तो निकलेगा। दिव्य कथा भी श्रवण करनी है तो पूरी आयोजन करनी पड़ती है। ये आयोजन किया तो हम कथा बैठ करके श्रवण कर पा रहे हैं। सारे चीज भगवान के माथे में थोप नहीं देना चाहिए। ऐसे तो है कि भगवान के इच्छा के बिना पत्ते भी नहीं हिलता, वो ठीक है, करने कराने वाले तो है वही, लेकिन कर्म खुद को करना पड़ता है। कर्म के लिए भगवान ने अपने हाथ में दिए हैं। स्कूल में शिक्षक लोग पढ़ाते हैं, साल भर आपको पढ़ाएंगे कि बेटा ऐसा लिखो, ऐसा ना लिखो, ये पढ़ो, ये ना पढ़ो, लेकिन परीक्षा के समय में शिक्षक नहीं बोलेंगे, उस समय में आपको ही लिखना पड़ेगा। इसी प्रकार हम इस जीवन के अंदर, अभी ये मनुष्य जीवन जो है परीक्षा देने की समय है, और योनियों में भगवान पढ़ाते हैं। इस समय में कर्म स्वयं को करना पड़ता है, पुरुषार्थ स्वयं को करना पड़ता है। यहाँ माता ने बार बार रस्सी को बांधा, 2 अंगुली कम पड़ रही थी, लेकिन देखा भगवान ने क्या देखा, दृष्टवा परिश्रम कृष्ण, माता ने परिश्रम करते हुए देखा। फिर क्या किया, कृपया से सुबंधने, कृपा की, फिर रस्सी पहुंच गई। इसलिए अपने कर्म द्वारा ईश्वर को दोष देना नहीं चाहिए, अच्छे कर्म करो। इच्छा से तो कर्म करे, दोष ईश्वर को दे, स्वार्थ अपना साधने, नाम ईश्वर का ले, ये नहीं करे। इसलिए सत्य कर्म करे। तो आज भगवान ने बन गए, जैसे पेट में से रस्सी को बांधा तो उनका नाम हो गया दामोदर। बोले दामोदर भगवान की। दाम मतलब रस्सी, उदर माने पेट। तो माताजी पानगढ़ में चली गई पानी लेने के लिए, बीच में बांध दिया ओखल में, और ओखल को घिसालते 2 पेड़ थे बड़े बाहर जो है जहां पे बांधा था उसके कुछ ही दूरी में 2 पेड़ थे अमला के। अब बीच में ओखल अटक गई, धड़ाम से 2 पेड़ गिर गए। बोले भक्तवत्सल भगवान की।
उसमें से बड़ा दिव्य दो आत्मा निकला, देव देव स्वरूप होकर के दो आत्माएं निकली, भगवान का अनन्य स्तुति और प्रार्थना किया, उनको मुक्त कर दिए भगवान ने। वो कौन थे? हमारे धन के मालिक कौन है? धन कुबेर। कुबेर जी की दो पुत्र थे, दोनों कुबेर, नल कुबेर और मणिग्रीव नाम के ये दोनों कुबेर के पुत्र थे। एक दिन समय था कि नारद जी एक रास्ते से आ रहे थे, सरोवर में स्नान कर रहे थे नग्न अवस्था में। नारद जी को आते हुए भी वस्त्र धारण नहीं किया, प्रणाम भी नहीं किया, ये नग्न अवस्था में थे। इसलिए बोले तुम नग्न अवस्था में रहने वाले, तुम जड़ बन जाओ, पेड़ बन जाओ। आज तो उन्होंने कहा कि प्रभु हमारी छोटी गलती थी, हमारे से भूल हो गई, माफी मांगा। तो नारद जी ने कहा कि एक दिन तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, जाओ तुम्हें भगवत प्राप्ति होगी। तो आज उन दोनों ने अखिल ब्रह्मांड भगवान का दर्शन करके दिव्य स्तुति करके वहां से विदा हो गए।